बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह मिल्क फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं। वजीर आजम साहब, खत न लिखिए, डाकखाना बंद हो गया है। ये कॉलम 2 अक्टूबर 1999 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। मैं अपने उन तमाम क़ारीन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो मेरे कॉलमों की तनकीस या तहसीन के लिए मुझे गाहे बगाहे खत लिखते रहते थे, और मैं भी हत्तुल इम्कान उन सब का जवाब दे दिया करता था। इसके अलावा दूर दराज के शहरों बल्कि गैर मुल्कों में मुकीम मेरे बाज़ अइज़्ज़ा और अहबाब भी मुझे बदरिया ख़त याद कर लिया करते थे, और मैं भी उन्हें अपनी खैरियत से आगाह कर दिया करता था। प्यार मोहब्बत के हमारे इन राब्तों का सबसे अहम वसीला डाकखाना था, जो मेरी बस्ती में कायम था। लेकिन अब जो मैं अपने तमाम करम फरमाओं और मकतूब निगारों से इल्तिजा करता हूँ कि मुझे आइंदा ख़त न लिखें, क्योंकि मेरा डाकखाना बंद हो गया है। किसी भी डाकखाने से मेरा राब्ता इतना ही पुराना है जितना आज से तकरीबन 70 साल पहले हिंदुस्तान के जिस छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ था, वो रेलवे स्टेशन से तकरीबन 5 मील के फासले पर वाक़ था। पक्की तो क्या, कच्ची सड़क भी नापैद थी। इस गांव में ना कोई बैंक था, ना कोई अस्पताल। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक प्राइमरी स्कूल के अलावा वहाँ कोई स्कूल भी ना था। हद तो ये है कि वहाँ कोई थाना भी नहीं था। इसके बावजूद हम खुद को 20वीं सदी का एक मुहज़्ज़ब शहरी सिर्फ इसलिए समझते थे कि हमारे गांव में एक डाकखाना था, जो दूर दराज के शहरों और देहातों से हमारे राब्तों का वसीला था। हमारे बुजुर्ग हमें बताते थे कि जब उन्होंने होश संभाला तो उस वक्त भी डाकखाना वहां मौजूद था। लेकिन अफसोस कि अब जब मुझे सरकार इंग्लिशिया के हिंदुस्तान से हिजरत करके मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में आए हुए 52 साल हो चुके हैं, ओवरसीज सिटीजन होने की मंजिल बस 2 ढाई कदम दूर रह गई है, तो मेरा डाकखाना बंद हो गया है। हकीकत यह है कि डाकखाने के बगैर तो मुझे अपनी ज़िंदगी अधूरी मालूम होती है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा डाकखाना ही बंद हो गया है। मैं कराची की जिस नौ तामीर मुज़ाफ़ाती बस्ती में रहता हूँ, वो शहर से काफ़ी फासले पर गुलशन मेमार के नाम से मशहूर है। इसके शुमार कराची की चंद खूबसूरत बस्तियों में होता है। एक वसी और अरीज़ इलाके पर फैली हुई ये बस्ती मुतअद्दिद सैकड़ों हलकों पर मुश्तमिल है। इसके हर सेक्टर में एक खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। पूरी बस्ती दरख्तों और सब्ज़ों से भरी हुई है। हर सेक्टर में पार्क या तो बन चुके हैं या दावत नज़ारा दे रहे हैं। बयान के लिए जगह मुख्तलिफ है। यहाँ के खूबसूरत पार्क और बाज़ दूसरी इमारतें पर कई फ़िल्मों की लोकेशन भी हो चुकी है। हर तरफ यहाँ नई-नई इमारतें बन रही हैं और तेज़ी के साथ ये बस्ती तरक्की के मराहिल तय कर रही है। इस बस्ती को जनाब मोहम्मद ज़िया-उल हक साहब इस्लामी यूनियन पाकिस्तान ने 2 दिसंबर 1985 को, और जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 21 फरवरी 1993 को अपनी आमद से मुफ्तखर फरमाया। अजीब बात है कि जब इस बस्ती में गिनती के चंद मकानात बने थे, उस वक्त यहाँ एक डाकखाना कायम हुआ। आज जब यहाँ सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मकानात बन चुके हैं और बनते जा रहे हैं, करीब के बड़े मुज़ाफ़ाती गोठ और फ्लैटों की आबादी भी रोज़ अफ़ज़ू तरक्की कर रही है, ऐसे वक्त में ऐ मेरे प्यारे मकतूब निगार, मेरा डाकखाना बंद हो गया है। कहते हैं कि इस डाकखाने की आमदनी इसके अखराजात से मुताबिकत नहीं रखती थी, यानी अखराजात कुछ ज़्यादा और आमदनी कुछ कम थी। वो आदाद शुमार नहीं होंगे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि सरकार और अवाम के दरमियान राब्ता आदाद शुमार की बुनियाद पर बल्कि जज्बात की बुनियाद पर भी होता है, लेकिन अब शायद नहीं होते। ऐ मेरे प्यारे मकतूब निगारो, मैंने अभी तक यही लिखा था कि मेरे दोस्त इसरार भाई आ गए। उन्होंने ये नामुकम्मल कालम पढ़ा तो कहने लगे, तुम किस उलझन में पड़ गए हो? अगर ज़िया-उल हक साहब मर गए हैं और तो नवाज शरीफ तो जिंदा हैं, वो भी यहाँ आ चुके हैं, तुम उन्हें खत लिखो। मैंने कहा, इसरार भाई, यहाँ तो मामला आदाद शुमार का है। उन्होंने कहा, आदाद शुमार का मसला भी हल हो जाएगा, तुम लिखो तो सही, मैं तुम्हें लिखवाता हूँ। ये कहकर इसरार भाई ने खत दोबारा नए से लिखवाना शुरू किया। मोहतरम जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपने 21 फरवरी 1993 को बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी आमद से रौनक बख्शी थी और अहमियत अता फरमाई थी। जिस बस्ती में मोहतरम ज़िया-उल हक साहब और आपकी आमद की संगी तख्तियाँ अभी तक मजबूती से साथ नस्ब हैं, उस बस्ती का डाकखाना बंद हो गया है। सुना है कि इस डाकखाने के आमदनी और अखराजात के मुकाबले में कुछ कम हो गए हैं। मोहतरम वज़ीर आज़म,
ایک ज़माना था कि जब हुकूमतें हर चीज़ को मादी पैमानों से नापने के बजाय बाज़ चीज़ों को रूहानी और जज़्बाती अहमियत भी दिया करती थीं। लेकिन अब वो ज़माना वो है कि जब अरबों अरब कमाने और खर्च करने वाला महकमा लोगों से बरसों पुरानी सहूलतें सिर्फ इसलिए छीन लेता है कि एक छोटे सी यूनिट की आमदनी और अखराजात से चंद हज़ार रुपए कम हो गई है। लेकिन एक पुरलुत्फ़ बात ये भी है कि जब यही डाकखाना कायम किया गया होगा, तो इससे पहले 1000 रस्मी कार्रवाइयाँ की गई होंगी। इसका ढिंढोरा भी पीटा गया होगा और वही डाकखाना बंद हुआ तो कोई इत्तलाई खबरनामा भी नहीं है। और अगर कहीं कोई खबर छपी है तो वो नज़र से गुजरी नहीं है। बहरहाल मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस बस्ती की अहमियत के पेश नज़र आप एक इस्तिस्नाई हैसियत अता फरमाइए, और अगर कोई और सूरत मुमकिन न हो तो आप ज़कात फ़ंड से इसकी ज़र तलाफ़ी देकर यहाँ के डाकखाने को बहाल करवा दीजिए। आपके हुकूमत तलबगार खाकसार कालम निगार, डाकखाना गुलशन मेमार, कोड 75340। लेकिन मोहतरम वज़ीर आज़म, ये कोड पुराना है क्योंकि मेरा डाकखाना तो बंद हो गया है। आपसे मेरा राब्ता आर्ज़ी तौर पर सही मुनक़ता हो गया है, और मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, अगर आप मेरी कोई रहनुमाई न कर सकें तो इस ख़त को यानी कुकनुस राज़ यानी नग़्मे आखिरी समझिएगा। खुदा हाफ़िज़ मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, मेरा डाकखाना तो बंद हो गया है। अब आप मुझे जवाब कैसे देंगे? ऐसा कीजिएगा कि रोज़नामा उम्मत की मार्फत जवाब दे दिए। गालिब का एक शेर याद आ गया, मैं जानता हूँ और तू पाबसिक़ मखतूब, सितम ज़दा हूँ मगर ज़ौक़ ख़ामा फ़रसाई का। कॉलम आपने सुना। वज़ीर आज़म साहब, ख़त न लिखिएगा, मेरा डाकखाना बंद हो गया है। ये कॉलम 2 अक्टूबर 1999 को शाये हुआ था और इसे तहरीर किया था जनाब शामिल फारूकी साहब ने। मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा इजाफा कर दूंगा कि इस कॉलम के छपने के बाद वो डाकखाना बहाल हो गया, और न सिर्फ ये कि अब चूंकि बस्ती बड़ी आबाद हो गई है, तो यहाँ पे जब तकरीबन मुल्क के तमाम बैंक आ चुके हैं, तमाम ब्रांडेड शॉप्स आ चुकी हैं, और एक से एक बड़ी खाने पीने की जगह बन चुकी हैं, बड़े बड़े स्टोर आ चुके हैं, तो डाकखाना तो खुलना ही खुलना था। इसमें अब्बू के कॉलम का शायद इतना कमाल न था जितना कि यहाँ की ज़रूरत थी। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।